जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग नवीन अंकगणित आर्य सगवाल का लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे, जो IBPS PO परीक्षा 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, समान अंकित मूल्य वाले दो वस्तु A और B को क्रमशः 15% और 12% की छूट पर बेची गई। वस्तु A और B पर अर्जित लाभ का प्रतिशत क्रमशः 6.25% और 20% था। वस्तु B का क्रय मूल्य वस्तु A के क्रय मूल्य से 160 रुपये कम था। B का जो क्रय मूल्य है A के क्रय मूल्य से 160 रुपये कम था। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दोनों वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 100 था। अब 100 पर छूट फर्स्ट में कितना दिया गया, 15%, यानी कि 85 में बेचा गया। दूसरे पर छूट कितना दिया, 12%, यानी कि 88 में बेचा गया। अब अगर हम लोग लाभ का बात कर ले तो यहां पर हो रहा है 6.25% का लाभ। अब 6.25% को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 6.25% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमारा आ जाता है 1/16। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु का दाम 16 रुपए था तो उसको एक एक्स्ट्रा में बेचा गया, यानी कितना बेचा गया, 17 में बेचा गया। बट हमने यहां पर क्या कहा, 100 रुपए के सामान पर 15% का छूट देकर कितना बेचा गया, 85 पर दिया है। और यहां पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, 17 पे बोल रहे हैं, यानी 17 का वैल्यू जो है वो 85 के बराबर होगा। तो 17 का वैल्यू अगर 85 के बराबर तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5। तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु पर लिखा हुआ था 100 रुपया, बेचा गया 85 रुपया में और खरीदा गया था कितना में, 80 में खरीदा गया था। ठीक उसी तरह से दूसरे वस्तु पर लाभ कितना हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मीनिंग क्या होता है, 20% का मीनिंग होता है 1/5। 1/5 यानी कि अगर वस्तु का दाम 5 रुपया तो लोग बेच कितना में रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं। बट हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 88 में बेच रहे हैं, यानी कि 6 का वैल्यू क्या होगा, 88 के इक्वल होगा। अगर 6 का वैल्यू 88 के इक्वल है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 88/6। अब इसको 2 से अगर लोग भागा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 44/3। हमको निकालना क्या है, 5 का वैल्यू, क्योंकि यही जो है हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। तो 5 को हम 44/3 से अगर गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 220/3, यानी कि जो वस्तु है हमारा वो कितने का है, 220/3 का है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहला वस्तु 80 का है और दूसरा वस्तु 220 रुपया, मतलब 220/3 के बराबर है। और इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। अब क्या करना होगा, 80 में से इसको माइनस कर देंगे। अगर 80 में से 220/3 को हम लोग माइनस करते हैं तो वो कितना इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 160 के इक्वल। अब चलिए इसको हम लोग इक्वेट करते हैं। अब 80 माइनस 220/3, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 240 माइनस 220/3। ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा हो जाएगा 20/3, जो कितना के बराबर होगा, 160 के बराबर होगा। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 का पहाड़ा में 8 बार में कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 3 यानी कि 24 रुपया। तो 1 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 24 हो गया। हमको यहाँ पर क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य को हमने क्या माना है, 100 माना है। तो 1 का वैल्यू अगर 24 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा।